बर्ड, जिन्हें हिंदी में हम पक्षी बुलाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पक्षी जानवर नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। पक्षी जानवर ही है, पर जानवरों की ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं। पक्षी दुनिया के लगभग हर इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। हमारी पृथ्वी पर इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो शायद कुछ नहीं। जब ये पक्षी इतने ज़रूरी है तो फिर आपको भी इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसीलिए एनिमल टीवी हिंदी पर मैं आपके लिए 10 ऐसे वीडियोस लेकर आया हूँ जहां आप लगभग 100 से भी ज़्यादा पक्षियों के बारे में जानोगे। द बर्ड सीरीज़ का ये चौथा एपिसोड है। यहाँ मैं आपको मिलवाऊँगा दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षियों से, जिनकी खूबसूरती के दीवानों की कोई कमी नहीं है। तो इन सभी पक्षियों के बारे में जानने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मज़ा लीजिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? इस दुनिया में खूबसूरत पक्षियों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपको कोई सा भी पक्षी दिखाऊं तो आप तुरंत कह दोगे कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। विशेषज्ञों ने पक्षियों की कुछ प्रजातियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रजातियों की श्रेणी में रखा है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हाइसिंथ मकाओ 100 सेंटीमीटर लंबाई के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले तोतों की प्रजाति है। ये ब्राज़ील के उत्तरी इलाकों में रहते हैं। घटते जंगल और शिकार की वजह से अब इन तोतों की आबादी 5000 से भी कम है। इनके नीले रंग की वजह से लोग इन्हें ब्लू मकाओ के नाम से भी जानते हैं। इनके खूबसूरत लंबी पूंछ और काले रंग की मजबूत चोंच भी होती है। पूरी तरह से ट्रेंड ब्लू मकाओ बहुत अच्छे पालतू पक्षी बन जाते हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे पक्षियों में शामिल है। लोग इस वजह से भी इनका शिकार करते हैं और इन्हें पकड़ते हैं, पिंजरों में डाल देते हैं। रियो और रियो 2 ये 2 ऐसी मूवीज़ हैं जहां इन तोतों के बारे में खासकर बात की गई है। वुड डक शायद दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक रूप से रंगीन जल पक्षी। नर पक्षी मादाओं से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेटिंग के सीज़न में नर पक्षी अपने रंगीन पंखों से मादाओं को लुभाते हैं। ये बतखे पूरे उत्तरी अमेरिका के दलदली झीलों जंगलों में निवास करते हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से ये उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है और बड़ी आसानी से इन्हें पहचाना जा सकता है। ये झुंड बनाकर रहते हैं और अन्य जल पक्षियों से अलग ये पेड़ों पर खोखलों में अपना घोंसला बनाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग ये एक मीडियम साइज का पक्षी है। इसके विशिष्ट कलंगी और काले मुखौटे की वजह से ये खूबसूरती बड़ी मस्त है। उसके अलावा इसकी शानदार चोंच और पंखों के किनारों का सफ़ेद पीला रंग भी इन्हें खूबसूरत बनाता है। ये पक्षी गीत पक्षियों में सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। पूरी दुनिया में लगभग आधी से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां गीत पक्षियों में शामिल है। गीत पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो बोलते समय ऐसी धुन या आवाज़ें निकालते हैं जिन्हें आप सुनने से खुद को रोक नहीं पाओगे। बोहेमियन वैक्सविंग उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बोरियल जंगलों में रहते हैं। सर्दियों में ये बड़े झुंडों में गर्म स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। ये पेड़ों की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं और ये कीड़े मकोड़े और बेरीज खाते हैं। ब्लू जे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ये उत्तरी अमेरिका के लगभग सभी जंगलों में पाई जाती है। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि ये जे की आवाज़ निकालते हैं और इनके अलावा ये दूसरे पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। खूबसूरती के अलावा ये बहुत बुद्धिमान भी है। ये दूसरे पक्षियों के घोंसले और उनके अंडों पर कब्जा कर लेते हैं। बाज की तरह आवाज़ निकालकर दूसरे पक्षियों को डराकर भगा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इंसानों और उनके पालतू जानवरों की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। ब्लू जे सामाजिक पक्षी है। ये छोटे झुंड बनाकर रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये प्रवास के दौरान बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। इनका प्रवास दुनिया के सबसे अजीब प्रवासों में से एक है। प्रवास के दौरान सभी ब्लू जे प्रवास नहीं करते। कुछ ब्लू जे अपने निवास स्थान पर ही रुके रहते हैं और हर ब्लू जे हर साल प्रवास नहीं करता। शायद कुछ ब्लू जे को पता चल जाता होगा कि प्रवास से अच्छा हम यहीं रहे। अटलांटिक पफिन
अटलांटिक पफिन एक छोटा और पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर समुद्री पक्षी है जो पूरे उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और कनाडा के समुद्री इलाकों में रहता है। अटलांटिक पफिन समुद्री तोते के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इनकी जो चोंच है वो काफ़ी ज़्यादा किसी तोते की चोंच से मिलती है। इनके पंख वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब ये पंख पानी को इनके शरीर पर नहीं लगने देते, जिससे ये काफ़ी ठंडे पानी में भी गर्म रहते हैं। पानी में तैरने के लिए ये अपने पंखों का उपयोग करते हैं। अटलांटिक पफिन समुद्र में 60 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। ये उड़ने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। ये 1 मिनट में 400 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकते हैं, जिससे ये 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये वसंत और गर्मियों के मौसम में ब्रीडिंग करते हैं। समुद्री किनारों की चट्टानों पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, जहां मादा सिर्फ एक अंडा देती है, जिससे 45 दिन बाद एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता बच्चे को वहीं छोड़कर बच्चों के लिए खाना ढूंढने चले जाते हैं। अटलांटिक पफिन अपनी चोंच में 10 से 30 छोटी मछलियों को पकड़ कर लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। इन पक्षियों को देखना बहुत से लोगों का सपना है। किल बिल टुकन, ये पक्षी दुनिया के उन पक्षियों में गिने जाते हैं जिनके पास सबसे शानदार खूबसूरत चोंच है। इनके पास काफ़ी बड़ी और कलरफुल लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी चोंच होती है। इसकी इस कलरफुल चोंच की वजह से रेनबो बिल टकुन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये चोंच काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये अंदर से खोखली और बहुत हल्की होती है। ये चोंच सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। ये पक्षी इस चोंच की वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये चोंच मादाओं को लुभाने और दूसरे पक्षियों से लड़ने में मदद करती है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वर्षा वनों में रहते हैं। ये पेड़ों में खोखले बनाकर रहते हैं। पिकॉक, इस पक्षी को तो आप भली भांति जानते हो। इसे मोर और मयूर भी कहते हैं और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इन पक्षियों में खूबसूरती का दर्जा सिर्फ नरों को मिला है। मादाएं नरों की तरह खूबसूरत नहीं हैं। इन मोरों की 3 प्रजातियां हैं, जो इंडियन पिकॉक, कॉन्गो पिकॉक और ग्रीन पिकॉक है, जिनमें इंडियन पिकॉक सबसे ज़्यादा फेमस है और अपने कलरफुल पंखों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इनके शरीर का लगभग हर पंख कलरफुल है। मोर काफ़ी बड़े पक्षी है और ये दुनिया के उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में शामिल है। इनकी पूंछ के पंख सबसे खूबसूरत होते हैं। इन पंखों के अंतिम छोर पर आँख के जैसे पैटर्न बने हुए हैं। बरसात के मौसम में ये अपने पंखों को फैलाकर मादाओं को लुभाते हैं। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रीडिंग पक्षियों में गिना जाता है। इन्हें आप इनके लाल, बैंगनी, गुलाबी रंग की वजह से आसानी से पहचान सकते हो। पूरी दुनिया में इनकी 6 प्रजातियां हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये कम छिछले पानी में मछलियां, कीड़े और लार्वे खाते हैं। ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर रहते हैं जिनमें हजारों फ्लेमिंगो होते हैं। फ्लेमिंगो के बारे में बहुत से ऐसे फैक्ट्स और जानकारियां हैं जिन्हें जानकर आप सोच में पड़ जाओगे। फ्लेमिंगो के बारे में एक वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं, आप चाहो तो उसे ज़रूर देख सकते हो। स्कारलेट मकाओ, ये तोते दुनिया के सबसे खूबसूरत और बड़े तोतों में गिने जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में रहते हैं। सभी लोग इन तोतों को इनके खूबसूरत पंखों की वजह से जानते हैं। ये तोते लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। इन तोतों की चोंच काफ़ी ताकतवर होती है। ये अखरोट और दूसरे नट्स के खोल और पेड़ों की छालों को आसानी से छील लेते हैं। ये तोते लगभग 45 साल की उम्र तक जीते हैं। ये तोते काफ़ी समझदार भी होते हैं। ये शब्दों, आवाज़ों और तौर तरीकों को आसानी से पहचान लेते हैं। एक पूरी तरह से जवान ट्रेंड तोता रंग और आकारों को बता सकता है और तोतों को तो आप उनकी आवाज़ों की वजह से भी पहचान सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि किस कदर जब ये एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो कैसे और कितनी तेज़ आवाज़ें निकालते हैं। स्कारलेट मकाओ भी अपनी तेज़ आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं। गोल्डन फेशिएंट, ये एक तीतर की प्रजाति है जो आपको सिर्फ मध्य चीन में देखने को मिलेंगे। भली से बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के पक्षी कितने भी अजीब क्यों ना हो, पर वो इस तीतर के बराबर खूबसूरत नहीं है। इसके पास बहुत ही शानदार पंख है और दूसरे पक्षियों की तरह नर पक्षी मादा पक्षियों से ज़्यादा खूबसूरत है।
और नर पक्षी मादाओं से बड़े भी है। इनके एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। दूसरे तीतर की प्रजातियों की तरह ये तीतर भी उड़ने में माहिर नहीं है, इसलिए इनका अधिकतम समय ज़मीन पर व्यतीत होता है। ये ज़मीन पर पड़े बेरीज, बीज और कीड़े खाते हैं। पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। हर प्रजाति का एक अलग रुतबा है। अलग अलग पक्षी अपने अलग अलग व्यवहार, प्रतिक्रिया, आकार, रंग, उड़ान और प्रवास के लिए जाने जाते हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये पक्षी ही सबसे खूबसूरत है। वैसे आपका शायद कोई और हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और गोल्डन फेसेंट के बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को तुम्हें देखना चाहिए। वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। द बर्ड सीरीज़ के चौथे एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।